यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल एंड कॉलेज, बीएड कॉलेज व कोचिंग और हॉस्टल की उम्दा सुविधाएं। सीपी कोटा की स्पेशल टीम के साथ IIT नीट जैसी तैयारी अब बहरोड में उपलब्ध। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की शिक्षा, जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाता है। लगातार 13 वर्षों से शिक्षा एवं खेल में उत्तीर्ण परिणाम देता आया है यूनिक। अब कोटा जैसी सुविधा बहरोड यूनिक में। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। नीमराना पुलिस ने 5 दिन पहले क्षेत्र के कायसा गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी देशराज यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य आरोपियों के बारे में पता चल सके। नीमराना एडिशनल एसपी शालिनी राज ने बताया कि 18 मार्च को फोन के जरिए सूचना मिली कि क्षेत्र के कायसा गांव के पास सुनसान जगह एक लाश पड़ी है, जिस पर थाना प्रभारी मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की पहचान गांव के ही देशराज यादव के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई। मौके पर FSL टीम को बुलाया गया, साथ ही साक्ष्य जुटाकर तकनीकी सहायता लेकर जांच में जुट गई। मर्डर ब्लाइंड था, इसलिए पुलिस के लिए एक चुनौती थी। मामले में खुलासा करते हुए आरोपी देशराज यादव निवासी कायसा को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश के कारण यह हत्या की गई है। गिरफ्तार किए गए देशराज यादव पर पहले भी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पिछले कई सालों से आरोपी गांव में ही रह रहा था। अब तक की जांच में सामने आया है कि मृतक देशराज को आरोपी के घर से बुलाकर ले गया था। आरोपी के द्वारा प्लानिंग के तहत उसके ही खेत में ले जाया गया और फिर मृतक की तौलिए से गला घोंटकर हत्या की गई थी। 18 मार्च को एक सूचना मिली थी कि गांव के पास में एक सुनसान जगह पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिसपे पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मृतक की शिनाख्त देशराज जो कायसा निवासी है उनके रूप में हुई और तुरंत मौके पे घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया। FSL टीम, डॉग स्क्वाड सबको मौके पे बुलाया गया और वहां से भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया और जो भी तकनीकी साक्ष्य थे उन पे भी काम किया गया। क्योंकि मर्डर एक तरीके से ब्लाइंड प्रकृति का था, तो इसमें काफ़ी गंभीरता से पूरी टीम ने, थाना नीमराना की टीम ने काम करते हुए और इसका खुलासा किया है, जिसमें देशराज एक व्यक्ति है जो कायसा का ही निवासी है, उसकी भूमिका सामने आई है और उसको हमने अरेस्ट किया है। क्या कारण था हत्या करने का? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी हमने उसको अरेस्ट किया है और अब उसका रिमांड लिया जाएगा, आगे के जो भी कारण है उसके बारे में और अनुसंधान गहनता से किया जाएगा। प्राइमा फेसी कारण कोई पुरानी रंजिश जो इनकी रही है उसको लेकर सामने आ रहा है। ये जो जिसको हमने अरेस्ट किया है देशराज, इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो इस पे पहले भी एक मर्डर का मामला दर्ज हो रखा था, उसमें ये जेल रह के आया था और कुछ समय से ये गांव में रह रहा था, तो इनकी पुरानी कोई रंजिश होना सामने आ रहा है। अब इसमें जो दूसरे एंगल्स हैं कि और किन किन की संलिप्तता हो सकती है, किन के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, कौन इसमें और इन्वॉल्व है, उसके बारे में अभी गहनता से अनुसंधान किया जाएगा रिमांड लेने के बाद। तो इसको बुला के ले गए थे या किस तरह क्या था? क्योंकि चर्चा है कि भाई कोई जमीनी विवाद है सरकारी भूमि को लेकर। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि मृतक को जो ये अभियुक्त है इसके द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, इनकी आपस में जान पहचान भी थी, तो उसके द्वारा इसको बुला के और अपने साथ में ले जाया गया था। वो भी कॉन्फिडेंस में इसके साथ में चले गए थे और वहाँ पे जाके इसने प्लानिंग के तहत और वहाँ पे इसका घटनास्थल पे मदद कर दिया। तो अकेले ही थे दोनों के साथ जिस तरह? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें और भी एंगल्स पुलिस हर एक एंगल पे वेरीफाई करेगी, जितने भी इसमें निकल के आ रही हैं चीज़ें, और एक एक व्यक्ति जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, चाहे घटनास्थल पे हो, चाहे षड्यंत्र करने में हो, चाहे प्लानिंग के तहत हो, उन पे आगे काम किया जाएगा। गला घोंटकर की था पुलिस वाले? जी बिल्कुल, जो भी क्योंकि घटनास्थल पे जो स्थिति थी और जो PM रिपोर्ट है उसके आधार पे यही क्लियर हुआ है कि स्ट्रैंगुलेशन से डेथ की हुई। आइए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें मैरीगोल्ड सेकेंडरी स्कूल बहरोड। 25 वर्षों की उत्कृष्टता, जिसकी शिक्षा और सफलता से है पहचान। इंग्लिश मीडियम, CBSE करिकुलम, हर साल 100% शैक्षिक परिणाम, अनुभवी शिक्षक जो शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रवेश प्रारंभ, पता बाईपास चौक, हमीदपुर रोड, बहरोड।
अमर शहीद भगत सिंह के शहीद दिवस पर भगत सिंह शाखा गंडाला की ओर से शाम मंदिर के पास धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर एवं मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बहरोड तहसीलदार अभिषेक यादव, एडिशनल एसपी नीमराना शालिनी राज एवं चिकित्सालय ने शहीद भगत सिंह एवं मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। एसएमएस ब्लड विभाग जयपुर की टीम ने शिविर में रक्त संग्रहण किया। चिकित्सक परामर्श के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार यादव, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहिताश दाना, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश यादव, जेकोलिन अस्पताल एसएमएस श्वास एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर, पूर्व रजिस्ट्रार एम्स दिल्ली, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता यादव, पूर्व रजिस्ट्रार एसएमएस डॉक्टर धर्मवीर यादव ने जांच कर परामर्श दिया। अवसर पर क्या कहना है आपको, समाज को क्या संदेश देना है? आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में गंडाला गांव में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है सभी गाँव वासियों की तरफ से। और मुझे पता लगा है कि ये कई सालों से लगातार इस तरीके का आयोजन गांव में होता जा रहा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जो ब्लड डोनेशन जो है एक तरीके से बहुत बड़ा महादान कह सकते हैं हम आज के समय में, जब अपने ही ब्लड ज़रूरत के समय ब्लड देने से संकोच करते हैं, उस समय यहाँ एक व्यक्ति का किया हुआ ब्लड डोनेशन है वो कब कहाँ किसको इमरजेंसी में काम आए और किसकी जान की रक्षा करे, ये बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम है। और मैं सभी गाँववासियों को और स्पेशली जो यहाँ डॉक्टर्स की बाहर से स्पेशलाइज टीम आई हुई है, मुझे पता चला है जितने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं एसएमएस बल्लभ जी के, जो हमारे ही एरिया के राज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। सभी पूरे जो डॉक्टर्स की स्पेशलाइज टीम यहाँ पे आई है आज, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे इस आयोजन के लिए आए थे। मैडम, भगत सिंह जी युवाओं के निश्चित तौर पर आदर्श थे और आज उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज आप एक पुलिस अफसर के नाते हमारे जो आज के युवा हैं उनको आप क्या संदेश देंगे मैडम? देखिए, युवाओं के लिए अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा आदर्श होना बहुत ज़रूरी है जो उनको ज़िंदगी में सही दिशा की ओर अग्रेसित कर सके। और मैं मानती हूँ कि भगत सिंह जी और भी बहुत सारे हमारे जो क्रांतिवीर थे वो हमारे हर युवा के लिए आदर्श हैं। तो उन्हीं के ही जो जीवन मूल्य थे उनको सब अपनाएं अपने जीवन में और आगे बढ़े। वैसे भी हमारा राज क्षेत्र जो है वो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो फौज में हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो पुलिस सेवा में हैं, तो वैसे भी वो देश के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं, अपना मूल्य जो है वो सारा दे रहे हैं। परिवार भी उनके लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ वैसे मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोगों में अंदर देश सेवा देशभक्ति टूट के भरी हुई है। पर मैं ये सभी युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि जो भगत सिंह के जीवन मूल्य थे उनको अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सार्थकता की ओर ले जाएं। बेहतरीन शिक्षा, सुनहरा भविष्य। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, 100% परीक्षा परिणाम, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब्स और लाइब्रेरी, मुफ्त फाउंडेशन क्लासेस, खेलकूद की शानदार सुविधाएं, 30 किलोमीटर तक ए क्लास ट्रांसपोर्ट सुविधा, एडमिशन ओपन नर्सरी से 10वीं तक। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल, बरडोद, बहरोड। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan.